नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में तुर्की की अर्थव्यवस्था में ऐसा भूकंप आया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। तुर्की की मुद्रा डॉलर के मुकाबले करीब 20 तक जा पहुंची है, जो ऐतिहासिक कम है। यहां तक कि JP मॉर्गन चेस ने भी कहा है कि 28 तारीख के बाद यह 30 तक भी गिरती हुई नजर आएगी। और ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल तुर्की की मुद्रा लीरा आज तक डॉलर के मुकाबले कभी भी 20 से ज्यादा नहीं गिरी है, यानी कि मौजूदा स्तर रिकॉर्ड लो है और आने वाले समय में यह 30 को पार कर जाएगा। तुर्की के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तुर्की मुद्रा लीरा हमेशा एक ऐतिहासिक मजबूत मुद्रा रही है। उदाहरण के लिए 3 साल पहले तक $1 7 लीरा के बराबर होता था। अब गिरते गिरते 20 को पार कर गया है और 28 के बाद 30 को पार कर जाएगा। और सिर्फ तुर्की की करेंसी ही नहीं, तुर्की का शेयर बाजार भी 24 घंटे में भयानक तरीके से क्रैश हो रहा है। तमाम बड़े निवेशक अपना पैसा तुर्की से दुबई और अमेरिका के बाजार में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि 28 तारीख यानी आज के बाद यह पैसा डूबने वाला था। इसीलिए हर कोई अपना पैसा बचा रहा है। बात केवल करेंसी और वहां के शेयर बाजार तक ही नहीं टिकती है। वास्तव में तुर्की की क्रेडिट रेटिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की साख उसकी क्रेडिट रेटिंग से पता चलती है कि वह कितनी मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की की क्रेडिट रेटिंग पिछले 1 साल से लगातार गिर रही है और एक बार फिर से इसे बदल दिया गया है। पिछले 1 हफ्ते में इसमें फिर से कमी आई है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दरअसल जिस देश की क्रेडिट रेटिंग जितनी अच्छी होती है, उसे दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय देशों से उतना ही सस्ता कर्ज मिलता है, उसे उतना ही कम ब्याज देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है, यानी आपका पैसा वापस आने की गारंटी है। लेकिन कोई भी देश उन देशों को कर्ज या पैसा नहीं देता है जिनकी क्रेडिट रेटिंग खराब होती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान। उन देशों को फिर अपनी अर्थव्यवस्था और अपने देश की इज्जत IMF के पास गिरवी रखनी पड़ती है और फिर उन्हें कहीं न कहीं जाकर कर्ज मिलता है, वो भी भारी भरकम ब्याज पर, जिसे वो कभी नहीं चुका पाते। इससे आप समझ सकते हैं कि तुर्की इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में है। लेकिन आपका सवाल होगा कि सारे इंडिकेटर क्यों बता रहे हैं कि 28 के बाद तुर्की में कुछ होने वाला है। हर कोई 28 तारीख से इतना डर क्यों रहा है? तो इसकी वजह यह है कि आज तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव का आखिरी दौर होने जा रहा है। दरअसल अब तक 1 राउंड हो चुका है और उस पहले राउंड में ना तो तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान को बहुमत मिल सका है और ना ही उनके विपक्षी उम्मीदवार केमाल को बहुमत मिल सका है। इसलिए आखिरी राउंड कराया जा रहा है और इस राउंड में मुद्दा साफ है कि जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। और जो शुरुआती एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सामने आए हैं, उनमें बताया जा रहा है कि मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान इन वोटों में फिलहाल आगे चल रहे हैं और इस बात की 90% संभावना है कि एर्दोगान फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। इससे दुनिया भर के निवेशक डरे हुए हैं, क्योंकि अपने देश के लिए तुर्की के राष्ट्रपति की जो वित्तीय रणनीतियां रही हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो रणनीति तैयार की है, वह आपदा साबित हुई है। और अगर वह फिर से राष्ट्रपति बने तो यह नीति जारी रहेगी। इसलिए तुर्की के अपने ही बड़े कारोबारी भागकर अपना कारोबार दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक खतरा यह भी है कि एर्दोगान ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में यह साफ कर दिया है कि वह रूस पर किसी तरह के कठोर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, जैसे नाटो के सभी देश कर रहे हैं। और इस बात से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन खासे नाराज हैं और यही कारण है अगर एर्दोगान दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो यह तमाम बड़े और ताकतवर देश तुर्की के खिलाफ कड़ा फैसला ले सकते हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती है और ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तुर्की एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पश्चिमी देशों पर निर्भर है। ऐसे में एर्दोगान की रणनीतियां तुर्की को 100% डुबो सकती है। हालांकि तुर्की के चुनाव पर और उसके बाद होने वाले परिणाम पर मैं आपको खबर देता रहूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।